अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू coach.pk एंड वेलकम बैक इन आवर थर्ड क्लास। और आज हम इस क्लास में जो पढ़ेंगे वो है लेयर्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेयर्स क्या होते हैं और इसके बाद फिर हम लेयर पैनल की तरफ मूव करेंगे और तकरीबन हम लेयर पैनल को आज डिस्कस करेंगे। सो लेयर्स क्या होती हैं? लेयर्स आर लाइक शीट्स विच आर स्टैक्ड ऑन टू वन अनदर। सो लेयर्स आर लाइक शीट्स लेयर, जैसे कि हमने कहा कि लेयर्स आर लाइक शीट्स। सो शीट्स फॉर एग्जांपल आप एक कंसीडर करें अपने दिमाग के अंदर कि हमारे पास बहुत सारी लिखने ऐसे शीट्स हैं जो पेजेस होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं और हमने एक शीट निकाली, उसके ऊपर काम किया, फिर हमने उसको साइड भी किया, हमने दूसरी शीट के ऊपर काम किया, हमने किसी के ऊपर लिखा, किसी के ऊपर उर्दू लिखी, किसी के ऊपर इंग्लिश लिखी, किसी के ऊपर ड्राइंग की, किसी के ऊपर कलर किए। सो सारी शीट्स के ऊपर हम डिफरेंट काम करें और कोई भी शीट किसी को डिस्टर्ब नहीं करे। तो ये ही काम हम फोटोशॉप के अंदर करते हैं कि हमारे पास शीट्स की तरह ही डिफरेंट लेयर्स होती हैं और हम हर लेयर के ऊपर डिफरेंट काम करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर लेयर्स। सो फॉर एग्जांपल ये वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से हम एक नई न्यू लेयर ले लेते हैं। सो अगर हम चाहें तो हम इस लेयर के ऊपर कोई इमेज ला सकते हैं, कोई कलर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग दिस लेयर। सो फॉर नाउ आई एम जस्ट पिकिंग अ ब्रश टूल। यहाँ से मैं एक ब्रश टूल लेती हूँ, अच्छा ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ से एक ये रेक्टेंगल टूल लेती हूँ और यहाँ से मैं इसको कुछ भी सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसका कोई भी कलर चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल आई एम टर्निंग इट टू ब्लू, तो ये ब्लू हो गया। और इसके बाद अगर मैं इस वाली लेयर को इनविजिबल कर दूँ तो ये ब्लू इसके ऊपर है, और अगर मैं इधर इसको इनविजिबल कर दूं तो इसके ऊपर अभी हमने कोई काम नहीं किया, हमने सिर्फ इस लेयर के ऊपर काम किया है। वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाली लेयर के, ये जो हमारे पास एक हाईलाइट सा क्रिएट हो गया, हम इसके ऊपर लिख भी सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग दिस लेयर। इस लेयर का हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ना इसका कलर, ना इसकी कोई इंटेंसिटी, ओपेसिटी, फिल, सब कुछ वैसा का वैसा है। सो दिस इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ लेयर। नाउ मूव ऑन टू द लेयर पैनल। होप कि आपको लेयर्स की समझ आ गई होगी। तो इसको अब हम इनविजिबल कर देते हैं। यहाँ से अब हम मूव करते हैं तो सबसे पहले हम लेयर्स कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? हम यहाँ से लेयर क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लेयर क्रिएट होगी। अगर हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, तो डिलीट के लिए हम इस डस्टबिन वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारे पास ये लेयर डिलीट हो गई। इसके बाद फिर दूसरे ऑप्शन हम वन बाय वन थोड़ी देर तक देखते हैं। यहाँ पर हम ऊपर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस लेयर, जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है, इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है। सो इस लॉक को हम अगर चाहें तो हम इसको अनलॉक कर सकते हैं इस तरह से। अब ये हमारे पास एक नॉर्मल लेयर बन चुकी है। अदरवाइज ये हमारे पास लॉक थी। अगर आप इसको दोबारा लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा लॉक हो गई, और दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो गई। इसके बाद अब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास, हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लॉक अवेलेबल हैं। सबसे पहला लॉक क्या है? ट्रांसपेरेंट लॉक। जैसे हमने ये वाली हमारे पास लेयर 0 सेलेक्ट है और इसकी जो हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं वो हमने लॉक कर दिए हैं। इट मीन्स कि हम ट्रांसपेरेंट पिक्सल के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते राइट नाउ। तो ये वाली इमेज फिलहाल तो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर तो अब ये कलर्ड इमेज है। अगर हम यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट कर दें तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, हम यहाँ से अगर कोई ब्रश टूल उठाएं तो देखें आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ लॉक्ड। और या फिर अगर हम इसको सेलेक्ट भी कर रहे हैं तो स्टिल यू कांट वर्क, ये लॉक्ड हुई हुई। ओके नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉक विच इज इमेज पिक्सल लॉक। तो हमने इसको लॉक किया और इस वाली अभी लेयर को हम डिसेबल कर देते हैं। इससे हमारी इमेज के पिक्सल लॉक हो चुके हैं। तो इसके ऊपर हम फिलहाल इस इमेज के ऊपर काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ब्रश टूल पकड़ती हूँ और यहाँ पर काम नहीं कर सकती बिकॉज यू कुड नॉट यूज ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। हम यहाँ से कुछ फीचर्स हम यूज नहीं भी कर सकते और कुछ कर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है यहाँ से हम टेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी दिस कि यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें हम लॉक्ड इसके ऊपर यूज नहीं कर सकते। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉक विच इज पोजीशन लॉक। तो इस तरह से, अब जिस तरह से हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और ये हमारी पहले नॉर्मल लेयर थी, अब बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने इसकी पोजीशन को लॉक किया हुआ है। अब हम अगर इसको मूव करें तो हमारे पास मूव ही नहीं हो रही क्योंकि हमारी ये पोजीशन लॉक हो चुकी है। सो
अब हम दोबारा जाते हैं अपने लॉक्स की तरफ और ये इस तरह से अगर हम यहाँ पे आर्ट बोर्ड यूज़ करें तो आर्ट बोर्ड लॉक का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर हमारे पास बहुत सारे आर्ट बोर्ड हैं तो वो उनकी नेस्टिंग से बचा लेते हैं। हम हर आर्ट बोर्ड को लॉक कर देंगे और हर आर्ट बोर्ड अलग से हमारे पास होगा। और ये अगर हमारे पास बहुत सारे फ्रेम्स हैं तो ये फ्रेम्स की नेस्टिंग और आर्ट बोर्ड की नेस्टिंग से हमें बचा लेता है। नेक्स्ट वाला जो लॉक है हमारे पास वो है यहाँ पे लॉक ऑल। तो ये जो सारे हमारे पास लॉक थे ये एट वंस एक ही हमारे पास लॉक आ गया और इससे ना तो आई डोंट थिंक सो कि हम इसके अब देखिए इसके ऊपर हम ब्रश नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम दोबारा और भी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। सो ये ओवरऑल तरीके से लॉक हो गया है हमारे पास। अब हम इसको आई डोंट थिंक यहाँ अब हम इसको मूव भी नहीं कर सकते। सो ये टोटली लॉक हो चुका है हमारे पास। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ और जो कि है fill property. Fill is basically is quite similar to opacity but it is called as interior opacity for the layer. तो जिस तरह से अगर हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है रेक्टेंगल 1 लेयर जो है हमारी और इसकी हम फिल को कम करते जाते हैं। सो जिस तरह से हम कम करते जा रहे हैं इसका कलर जो इसके अंदर फिल था वो कम होता जा रहा है। एज इट नेम इम्प्लाइज कि फिल है, कोई कलर होगा, कोई इमेज होगी जो किसी चीज़ के अंदर फिल्ड है। तो जैसे जैसे हम इसकी फिल रेशो कम करते जा रहे हैं, परसेंटेज कम होती जा रही है, तो इस तरह से हमारे पास ये लाइट होती जा रही है और जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं ये बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही हमारे पास ये ऊपर ओपेसिटी है। ओपेसिटी हमारे पास इज अगेन सिमिलर टू फिल बट इट इज़ अ मास्टर ओपेसिटी। तो इस तरह और अब हम इसको कम करते जा रहे हैं तो इसकी ओपेसिटी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और जैसे जैसे हम स्लाइडर बढ़ाते जा रहे हैं सो इसकी ओपेसिटी दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में आ रही है। अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है। ये नॉर्मल एक्चुअली हमारे पास कुछ नहीं बल्कि मोड्स हैं। क्या हैं? ब्लेंडिंग मोड्स। सो फिलहाल हमारी इमेज जो है वो नॉर्मल मोड के अंदर है। अगर हम चाहें तो हम इसको डिज़ोल्व कर देते हैं। अब ये डिज़ोल्व क्या है? डिज़ोल्व का मतलब होता है कि जिस तरह से हम कोई चीज़ सॉल्ट वाटर के अंदर डालते हैं तो वो ऐसे ऐसे डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। चीनी डालते हैं पानी के अंदर तो डिज़ोल्व हो जाती है। अब आप देखिएगा मैं इसको जूम कर देती हूँ इस इमेज को और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को कम करना शुरू किया। जिस तरह से मैं स्लाइडर कम करती जा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि बड़ा ये ग्रैन्युलर और हार्ड हमारे पास ये आ रहा है। तो इस तरह से ये डिज़ोल्व हो रही है आहिस्ता आहिस्ता करके। हमारे पास ये इस तरह का एक टेक्सचर आ रहा है और जैसे जैसे हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी और कम करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली इमेज डिज़ोल्व हो जाएगी इसके अंदर। तो ये एक हमारे पास कलर मोड है, हमारे पास ब्लेंडिंग मोड है। तो अब हम इसको जूम आउट कर देते हैं। ओके, अब हम दोबारा एक और यहाँ से ट्राई करते हैं विच इज़ डार्कन। ये वाले जो हमारे पास 5 कलर मोड हैं ये डार्कन है। डार्क कलर्स को हाईलाइट करते हैं और जो लाइट कलर्स होते हैं उसको यहाँ से गायब कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सो फिलहाल तो हमारे पास जो इमेज है हमारी ये लेयर ये हमारे पास है ही डार्क, तो हमें इसके लिए कोई और लानी पड़ेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक और लेयर आ गई है, एक और इमेज आ गई है। इसके ऊपर हम डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स अप्लाई करते हैं। सो जैसे मैंने कहा था ये जो डार्कन्स है ये डार्क कलर्स को हाईलाइट करता है और लाइट कलर्स को रिमूव कर देता है। इस तरह से एक मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई टोटली ब्लैक कलर्स को लाता है एंड वाइट कलर्स रिमूव कर देता है। कलर बर्न है वो एक अलग टेक्सचर देगा, लीनियर बर्न, डार्कर कलर्स। तो ये सारे डार्क कलर्स को ही हाईलाइट करते हैं। इसके बरक्स जो हमारे पास नीचे वाला जो ये आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास लाइट कलर्स हाईलाइट हो जाएंगे और डार्क कलर्स डिसअपेयर होने शुरू हो जाएंगे। सो ये देखें ये लाइट आ गया, ये स्क्रीन आया तो इसके ऊपर और ज़्यादा हमारे पास लाइट कलर शो होने लग गए। लीनियर, डॉज, लाइटर कलर, तो ये सारे हमें लाइट कलर्स यहाँ पे शो करवाते हैं। इसके साथ जो हमारे पास नेक्स्ट ये पोर्शन आ रहा है यहाँ पर ये लोग दोनों कलर्स को शो करवाते हैं। बट हम कुछ कह नहीं सकते फोटोशॉप के अंदर क्योंकि हर ब्लेंडिंग मोड का हर पिक्चर के साथ डिफरेंट एक रिएक्शन होता है, एक डिफरेंट हमारे पास एक
प्रोडक्ट आता है हमारे पास। तो इस तरह से ये ओवरले है, तो ये है हमारे पास सॉफ्ट लाइट के साथ हमारे पास डिफरेंट है। तो हम यहाँ से बस एरो डाउन करते जा रहे हैं और अपने फिलहाल तो हमें कुछ भी यहाँ पे पसंद नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट आया है, ये क्या है डिफरेंस। तो यहाँ पे ये दोनों कलर्स के डिफरेंस करके दिखा रहे हैं, हमारे पास RGB कलर्स आ रहे हैं। ये एक्सक्लूजन में देखें, सबट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास ग्रीनिश सा टेक्सचर आ रहा है, डिवाइड किया तो हमारे पास वाइटिश टेक्सचर आ रहा है, और इसके बाद ये हमारे पास ह्यू है। ह्यू के अंदर हमारे पास ज़्यादातर जो है वो वाइट कलर नज़र आता है। ये सैचुरेशन है, ये कलर है, ये ल्यूमिनिसिटी है। तो आप देख सकते हैं ल्यूमिनिसिटी से काफ़ी प्यारा टेक्सचर आ रहा है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे ओपेसिटी एंड फिल को भी कम ज़्यादा करके तो अपनी इमेज को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये किया, यहाँ पर हम आए, यहाँ से हमने अपने ओपेसिटी को दोबारा यहाँ से स्लाइडर को बैक मूव किया तो देख सकते हैं कि वो वाली इमेज ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। सो हम यहाँ पे इसको दोबारा कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे कलर मोड्स। आप इनको अपनी पसंद से जैसे जैसे चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप आ जाएं, यहाँ पर हम आ जाएं तो अब हम ऊपर की तरफ आते हैं। यहाँ पर तो ये देखिए, यहाँ पे एक सर्च आइकॉन है और यहाँ पे काइंड लिखा है। ये काइंड्स क्या है, यहाँ से हमें सर्चिंग के डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले तो अगर हमने कोई फ़िल्टर यूज़ किया हुआ है और हमें ढूंढना है अपने, हमारे पास अगर बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे हमने काम किया हुआ है और हमें कोई पर्टिकुलर लेयर ढूंढनी है, तो ये हमें यहाँ से एक बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक टूल है जिससे हम अपने लेयर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो पहली जो हमारे पास लेयर फाइंडिंग के लिए एक टूल है वो है कि फ़िल्टर फॉर पिक्सल लेयर। अगर हमने कोई फ़िल्टर यूज़ किया होगा अपने पिक्सल्स के लिए तो वो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ शो होना शुरू हो जाएगा। हमने इन दो लेयर्स के ऊपर अभी फ़िल्टर यूज़ किए थे, रिमेंबर, यहाँ पर, तो वो वाली हमें यहाँ पे शो हो रही है। सेकेंडली अब हम जाते हैं यहाँ पर, ये क्या है, फ़िल्टर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ लेयर्स। तो एडजस्टमेंट के लिए हमने अभी तक कुछ भी यूज़ नहीं किया, हमने कोई कलर एडजस्टमेंट नहीं की, कोई लेयर एडजस्टमेंट नहीं की, तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसके साथ अगर हमने कोई टेक्स्ट यहाँ पे किया है, सॉरी कोई टेक्स्ट भी नहीं लिखा। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, शेप लेयर्स। हमने यहाँ पे एक शेप लेयर ली है रेक्टेंगल, सो वो हमें शो हो गई। साथ ही हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो लेट्स चेक इट आउट। हमारे पास अभी तक कोई भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास सारी नॉर्मल लेयर्स हैं, इसलिए हमें सारी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ। ओके, तो ये तो था हमारे पास एक लेयर पैन। ओके गाइज, अब हमारे पास एक नेक्स्ट फीचर है, वो है कि लेयर्स को ग्रुप किस तरह से करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारी यहाँ पे लेयर्स हैं, पॉलीगॉन, एलिप्स, वन, रेक्टेंगल, शेप। अब चाहें तो हम कुछ और भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ से कोई और शेप निकालते हैं एंड लाइक कोई भी कस्टम शेप, और यहाँ से कोई शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस तरह से लाइक अ फायर और पता नहीं क्या है ये, या फिर कोई ग्रास टाइप है। ये हमारे पास शेप आ गई। हम इसका कलर पता नहीं यहाँ से चेंज, ओके, अब ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स आ गई हैं। अब हम इन शेप्स को हम चाहते हैं कि ये सारी शेप्स एक ग्रुप में आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से एंड वाली को प्रेस करेंगे तो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर हम सारी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट ऊपर जाके दोबारा हम ऊपर जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करेंगे और एंड वाली को सेलेक्ट करेंगे तो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार, हमें शेप 2, एलिप्स 1 एंड रेक्टेंगल 1 को ही ग्रुप में करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे शेप 2 पे, यहाँ से शेप 2 को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम एलिप्स 1 को और हमने रेक्टेंगल 1 को सेलेक्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अगर हमने कोई सेलेक्टिव चूज़ करनी हो तो हमने कंट्रोल के साथ प्रेस करके हमने सेलेक्ट करनी, और अगर हमने सारी करनी हो तो हम यहाँ से एंड से यहाँ से रखें या ऊपर से रखें, हम यहाँ से इसको सेलेक्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे और ऊपर जाके सेलेक्ट करेंगे तो सारी की सारी हो जाएंगी। अब हम चाहते हैं कि हम इन सारी लेयर्स को एक ग्रुप में कर दें, तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप में आ जाएगी। अब आप इनको देख सकते हैं, ये सारी की सारी एक ग्रुप में आ चुकी हैं। इनको ग्रुप में करने का एक और तरीका क्या है, अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं रखता कंट्रोल+G वाला, तो आप कंट्रोल G करें और यहाँ पे जाएं, इनको सेलेक्ट करें
और ये आपको एक फोल्डर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर करेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी दोबारा एक ग्रुप में आ गई। इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्रुप में है, लेकिन अभी ग्रुप में है लेकिन ये सारी अलग अलग मूव कर रही हैं। ये देखें, ये इस तरह से है, ये ऐसे मूव कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि यार ये सारी इस तरह से इकट्ठी हो जाएं, पूरा का पूरा एक ग्रुप इकट्ठा हो जाए और हमें ये ग्रुप की फॉर्म में मूव करें, जिस तरह से हमने इनको एक ग्रुप में किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से दो तरीके हैं, या तो हम फिल्टर में जाएं और कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स में करते हैं। जैसे हम ओके प्रेस करेंगे, अब ये हमारे स्मार्ट फिल्टर में हो गया ग्रुप 1। अब हम ये पूरा का पूरा इकट्ठा मूव कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हम पूरे के पूरे ग्रुप को कॉपी करें, इस पूरे कंटेंट को कॉपी करें, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और एक लेफ्ट एरो बटन प्रेस कर देंगे, तो हमारे पास ये ग्रुप पूरा कॉपी हो गया है। अब ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से ये चीज़ें कॉपी हो गई हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये किस तरह से चीज़ें ग्रुप करते हैं आपको समझ आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर। ओके गाइज, अब हम देखेंगे कि लेयर्स की अलाइनमेंट और लेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। सो बी विद मी। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 5 लेयर्स हैं, डिफरेंट साइजेस की हैं और डिफरेंट कलर्स की हैं, 1 2 3 4 5। अब हम सबसे पहले इनको सेलेक्ट करेंगे सबको, जिस तरह से हमने पहले देखा था कि हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे सबको। अब तो ये सब सेलेक्ट होगी। अब जो ये वाली 3 लेयर्स हैं, ये हैं वर्टिकल। वर्टिकली अगर हमारे पास ये सारी लेयर्स हैं तो ये ऑप्शन वर्टिकल सिलेक्शन के लिए होंगे। अब ये क्या है, अलाइन लेफ्ट एजेस। तो ये देख सकते हैं कि लेफ्ट एजेस हमारे सारे अलाइन हो चुके हैं। अब ये वाला क्या है, जस्टिफाई सेंटर होगा कि सेंटर सबका अलाइन हो जाएगा। और ये वाला अलाइन राइट एजेस। और ये क्या है कि हमारे पास लेयर्स ऑल्टर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। अब हम चाहते हैं, अभी हमें डिस्ट्रीब्यूशन को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। अब अगर हम इस पूरे को कंट्रोल टी प्रेस करें और इसको मूव करके इस तरह कर दें, तो अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली एक इमेज आ चुकी है। अब हम इस अलाइनमेंट को, जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, अब हम अलाइन टॉप एजेस करें तो हमारे पास टॉप एजेस अलाइन हो गए। अगर हम यहाँ पे मिडल एजेस करें तो मिड वाले अलाइन हो गए, और अगर हम चाहें तो बॉटम एजेस हमारे पास अलाइन हो गए। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहाँ पे है कि अगर हमारे पास लेयर्स वर्टिकली हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो तब ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी, और यहाँ पे हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल वे में है फिलहाल तो हम इसको अभी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबकी स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ये वाले हमारे पास ऑप्शन है। ये वर्टिकल के लिए, हम अभी हॉरिजॉन्टल वाले चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखें ये वाला हो गया, ये अभी मिड से हमारे पास, ये मिडल वन के लिए हमारे पास स्पेस ज़्यादा आ गई। यहाँ से अब इनके पास हम जिस भी तरह से चाहें हम अपनी स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर लेते हैं स्पेस की। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यहाँ पर ये मिड वन के लिए ज़्यादा स्पेस आई है। इस तरह से हम इसको जिस भी तरह से चाहें तो हम इस स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो होप कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन और अलाइनमेंट अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द मर्जिंग ऑफ लेयर्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। ओके गाइज, अब हम देखने जा रहे हैं कि लेयर्स को किस तरह से मर्ज करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 लेयर्स हैं, एक ट्रांसपेरेंट लेयर है और एक हमारे पास इमेज है। तो इसको अब हम मर्ज करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हुई, इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम इनको मर्ज कर देंगे, मर्ज लेयर्स करेंगे। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे पास बैकग्राउंड वैसे का वैसे है, ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है। अब हम इसको अनडू करेंगे और हम दूसरे मर्ज को चेक करते हैं, मर्ज विजिबल, मे बी इट वर्क्स। ये भी एज इट इज़ ही है क्योंकि इस दोनों ने इकट्ठे मर्ज हुए और एक न्यू लेयर्स में चेंज हो गए। एक न्यू लेयर ली है और उन दोनों में मर्ज हो गए, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो अब हम क्या करें, अब हम तीसरे मर्ज ऑप्शन को चेक करते हैं, विच इज़ फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज क्या करता है, जब हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो तो उसको वो एक प्रॉपर बैकग्राउंड दे देता है, वाइटिश बैकग्राउंड।
तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो ट्रांसपेरेंट था वो ख़त्म हो गया और एक न्यू लेयर बनी विद वाइट बैकग्राउंड, और उसके ऊपर ये दोनों मर्ज होके एक ही इमेज आ गए। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मर्ज आवर इमेजेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लिंकिंग ऑफ लेयर। हम अपनी लेयर्स को लिंक किस तरह से कर सकते हैं, और लिंक करने का फ़ायदा क्या और ना करने का नुकसान, या और ना करने से क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये हमारी लेयर्स हैं। अब हम मूव टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें मैं इसको अलग अलग मूव कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ये नाम और ये इमेज, अगर मैं इसमें से इमेज को मूव करूँ तो इसका नेम भी इसके साथ ही मूव हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से रेक्टेंगल प्लस इसका ये जो नेम है, मैं यहाँ से रेक्टेंगल और इसके नेम दोनों को यहाँ से, ये आप इस ऑप्शन को देख रहे हैं, यहाँ से लिंक कर दूंगी। अब जैसे ही मैं इन दोनों को मूव करूंगी, एक को मूव किया दोनों मूव हो रहे हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल को मूव करूंगी दोनों मूव हो रहे हैं। अब इसके बरक्स अगर हमने सर्कल और उसके नेम को लिंक नहीं किया हुआ तो ये देखें ये अलग अलग घूम सकते हैं। अब लिंक करने का एक और तरीका भी है हमारे पास। हम यहाँ से सर्कल के नेम और इसकी शेप को सेलेक्ट करते हैं, दोनों को कंट्रोल प्रेस करके, और इन किसी एक पर भी राइट क्लिक किया और लिंक लेयर्स कर दिया। अब इस तरह से भी ये लिंक हो गए हैं। अब आप देखें, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है लिंक करने का। जैसे हमने लिंक किया, आपने पीछे रिकॉल करें कि जब हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स में उन शेप्स को किया था तो वो सारी शेप्स इकट्ठे मूव कर रहे थे, और ये वो तरीका है लिंक करने का, वो सारे एक ही फ्रेम में आ गए थे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के, और उन सबको हमने पहले ग्रुप में किया था फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हो गया। लेकिन ये सब इनको हमने ना ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया ना ही ग्रुप में किया, हमने जस्ट दो चीज़ों को इकट्ठा लिंक कर दिया, टेक्स्ट और उसकी इमेज को। अगर हमारे पास और भी चीज़ें हों तो हम बाकी सारी चीज़ों को भी इकट्ठा लिंक कर सकते हैं। ये हमारे पास लिंक का फ़ायदा है। आज हमने काफ़ी कुछ लेयर्स के हवाले से कवर किया। हमने देखा कि लेयर्स होती क्या हैं, फिर हमने इस लेयर पैनल को डिस्कस किया वन बाय वन। इसके बाद फिर हमने मर्जिंग सीखी, हमने लिंकिंग सीखी, हमने अलाइनमेंट लेयर्स की सीखी, हमने ब्लेंडिंग मोड्स देखे, और भी हमने बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और उम्मीद है कि आज का लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।